हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं जिया And मैं हूँ विराट and you're listening to the Score Clever podcast. योर वन स्टॉप डेली डोज ऑफ एग्जाम रेडी करंट अफेयर्स। और ये सारी न्यूज हम कवर कर रहे हैं हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी पीडीएफ नहीं है। और फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये सुपर कंसाइज कंटेंट बनाते हैं। दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम कंटेंट पर परफॉर्मेंस में बेस्ट। अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की, उन्होंने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। दैट्स जस्ट अमेजिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं 4 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। लेट्स गो। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। पीएम मोदी ने हैदराबाद में कुछ मेजर एरोस्पेस फैसिलिटीज इनॉग्रेट की हैं। ओह वाओ, डिटेल्स बताओ विराट, साउंड्स इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। तो पीएम ने वर्चुअली जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया यानी SASEI फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। एंड गेट दिस, ये इंडिया की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी है। एमआरओ ये क्या होता है, जरा सिंपल टर्म्स में समझाओ। गुड क्वेश्चन। एमआरओ का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। बेसिकली ये एक हाईटेक सर्विस सेंटर है जहां एयरक्राफ्ट इंजन्स की सर्विसिंग और मरम्मत होती है। ये फैसिलिटी फ्रांस बेस्ड सैफरन एसए ने बनाई है और यहां एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे प्लेन्स में लगने वाले लीप इंजन्स को सर्विस किया जाएगा। इम्प्रेसिव। बजट वगैरह क्या है इसका? इसका बजट है 1300 करोड़ रुपए और 2035 तक ये एनुअली 300 लीप इंजन सर्विस करने का टारगेट रखते हैं। बट वेट, देयर इज मोर। इसी इवेंट में पीएम ने स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस को भी इनॉग्रेट किया और विक्रम आई को अनवील किया, जो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। विक्रम आई, वाओ, मतलब अपना देसी रॉकेट। इसकी क्या खासियत है? ये रॉकेट लगभग 20 मीटर लंबा है और ये 300 से 350 किलो तक का पेलोड यानी सैटेलाइट वगैरह लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। लो मतलब पृथ्वी की सबसे करीबी कक्षा। इसकी पहली फ्लाइट 2026 में एक्सपेक्टेड है। फैंटास्टिक। और ये विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर है, राइट? द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। एग्जैक्टली। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इंडिया का एक बड़ा कदम है। ट्रूली अ जायंट लीप फॉर इंडिया। चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। गुड वन। अगली खबर भी नेशनल है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के बागपत में एक नया स्किल इंडिया सेंटर यानी SIC इनॉग्रेट किया है। अच्छा, स्किल इंडिया मिशन को और बूस्ट मिलेगा इससे। किसके कोलैबोरेशन में बनाई है? ये सेंटर NSDC और रेडिंगटन फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से बना है। इसका एम है 600 कैंडिडेट्स को ट्रेन करना। ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। मेन सेंटर बरौठ में और सैटेलाइट सेंटर छपरौली में होगा। सो मोर स्किल्ड यूथ फॉर द कंट्री। ग्रेट। और मिनिस्टर्स ने दिल्ली और शामली के बीच 2 नई मेमो ट्रेन सर्विसेज को भी हरी झंडी दिखाई है। करेक्ट। चलो अब एक और बड़ी अनवीलिंग की बात करते हैं। पीएम मोदी ने गोवा में लॉर्ड राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम। कहां पर है ये गोवा में? ये पड़तागली के श्री संस्थान गोकर्ण पड़तागडली जीवोत्तम मठ में है। ये 77 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू है और इसे बनाया है मशहूर स्कल्प्टर राम सुतार ने। राम सुतार, वही जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। द वेरी सेम। ये अनवीलिंग मठ के 550वें साल के सेलिब्रेशन, जिसे सरधा पंच शतामनोत्सवा कहते हैं, का हिस्सा था। इस ओकेजन पर पीएम ने 550 रुपए का एक स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन और 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया। Oh, and I read there's a Ramayana theme park too. Sounds like a must-visit place now. डेफिनेटली। चलो अब अग्रीमेंट सेक्शन पर आते हैं। C. ने IIT रुड़की के साथ पार्टनरशिप की है। C. माने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। एग्जैक्टली। उन्होंने IIT रुड़की के उत्तराखंड कैंपस में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE एस्टैब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है। इसका एम है एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इंडिजिनस रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। ब्रिलियंट। कोलैबोरेशन इज की टू इनोवेशन। अग्रीड। और दोस्तों, इनोवेशन इन लर्निंग की बात करें तो इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। यस गाइस, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन।
So go and check it out. Link is in the description. And we're back. चलो विराट, अब रिपोर्ट सेक्शन की बारी। राइट तो यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट आ गई है। एनी गेसेस ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी? It has to be Tokyo or Delhi, right? Nope. Surprise, it's Jakarta, Indonesia with 41.9 million residents. Whoa, that's a lot of people. तो फिर दिल्ली का क्या रैंक है? जकार्ता के बाद है ढाका, टोक्यो और फिर न्यू दिल्ली चौथे नंबर पर है विद 30.2 मिलियन रेजिडेंट्स। हमारा कोलकाता साउल के साथ 9th प्लेस पर है। इस रिपोर्ट की एक खास बात यह है कि पहली बार डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कैटेगरीज यूज की गई हैं और सिटीज के लिए पॉपुलेशन थ्रेशहोल्ड 3 लाख से घटाकर 50,000 कर दिया गया है। रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है कि 2050 तक 37 मेगा सिटीज होंगी। बाप रे, ट्रैफिक का सोचकर ही डर लग रहा है। चलो अगली रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स यानी FTVs 8.84% बढ़कर 20.94 मिलियन हो गई। दैट्स गुड न्यूज फॉर द इकोनॉमी। सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ है? टॉप पर रहा महाराष्ट्र विद 3.71 मिलियन FTVs और सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस देश से आए? द USA। 18.13% टूरिस्ट अमेरिका से थे। एंड व्हाट अबाउट डोमेस्टिक टूरिज्म? हम भारतीय कहाँ घूमना पसंद करते हैं? हम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जाना पसंद करते हैं। यूपी वॉज द मोस्ट विजिटेड स्टेट बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट और सबसे ज्यादा विजिटेड टिकटेड मॉन्यूमेंट था, नो प्राइसेस फॉर गेसिंग, द ताजमहल। Of course, the one and only. ग्लोबली हमारी रैंकिंग क्या है? ग्लोबली इंडिया इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में 20th रैंक पर है एंड इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट्स में 15th रैंक पर है। नॉट बैड। नॉट बैड एट ऑल। चलो अब डिफेंस सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक्वेरिन ये इंडिया और मालदीव्स के बीच 14th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो केरला के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई है। एक्वेरिन, इंटरेस्टिंग नेम। व्हाट डज इट मीन? एक्वेरिन का मतलब धीवेही भाषा में फ्रेंड्स होता है। इसमें इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल्स और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के 45 मेंबर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2009 से ऑल्टरनेटली इंडिया और मालदीव्स में होती आ रही है। फ्रेंडशिप थ्रू स्ट्रेंथ, कूल। अब बिजनेस न्यूज में क्या है? क्रिकेट फैंस लिसन अप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओवल इनविंसिबल्स फ्रेंचाइज में 49% स्टेक खरीद लिया है। ओवल इनविंसिबल्स, ये द 100 टूर्नामेंट वाली टीम है ना? करेक्ट। अब ये फ्रेंचाइज रीब्रांड होकर MI लंदन बन जाएगी एंड विल compete अंडर द न्यू नेम फ्रॉम द 2026 सीजन। सो MI इज नाउ ग्लोबल। मुंबई इंडियंस हर जगह। एक और छोटी सी बिजनेस न्यूज है। DP वर्ल्ड ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। ग्रेट। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को नया MD और चीफ नॉलेज ऑफिसर यानी CKO मिला है। कौन है वो? पैस्चल डनोहू, ये आयरलैंड के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ही सक्सीड्स एक्सेल वैन ट्रॉट्सबर्ग। नोटेड। नेक्स्ट अवार्ड्स, इसमें तो कुछ एक्साइटिंग लग रहा है। वेरी एक्साइटिंग। एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा 98th अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो गई है। Wow, that's huge. It's directed by Ashwin Kumar, right? It's based on Lord Vishnu's Narsimha avatar. Exactly. Fingers crossed for that one. एक और प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने यानी UNFPA ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी IUSSP को 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। IUSSP, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है? IUSSP 1928 में स्टैब्लिश हुई थी एंड इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पॉपुलेशन साइंटिस्ट्स। उन्हें ये अवार्ड ग्लोबल पॉपुलेशन साइंस और डेमोग्राफिक रिसर्च में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। वंडरफुल। अब आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पर। एशियन पेंट्स अब इंडियन क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गया है। उन्होंने BCCI के साथ 3 साल की पार्टनरशिप की है, वर्थ ₹45 करोड़। ऑफिशियल कलर पार्टनर। मतलब अब स्टेडियम में और भी रंग दिखेंगे। बाय द वे, BCCI के प्रेसिडेंट कौन है अभी? गुड क्वेश्चन फॉर स्टैटिक जीके। प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और एस्टैब्लिश्ड इन 1928। परफेक्ट। अगली स्पोर्ट्स न्यूज थोड़ी सैड है फॉर इंडियन फैंस, हॉकी से जुड़ी है। हाँ, बेल्जियम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल जीत लिया है, फाइनल में इंडिया को 1-0 से हराकर। ओह,
ओह सो क्लोज। टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये 31st एडिशन था जो मलेशिया के इपोह में हुआ था। बेल्जियम के टॉम बून 6 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। Well, congratulations to Belgium. Next up, we have some somber news in the obituary section. यस, लेजेंडरी भरतनाट्यम डांसर एंड एक्ट्रेस कुमारी कमला, जिन्हें बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता था, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। A great loss to the world of art. एक और सैड न्यूज है renowned British playwright and screenwriter Sir Tom Stoppard का भी 88 की उम्र में निधन हो गया। ओह, ही won an Oscar for Shakespeare in Love. Yes, for Best Original Screenplay in 1999. May their souls rest in peace. Finally, let's cover the important days. फर्स्ट अप, रेजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कोर। ये नवंबर के 4th संडे को मनाया जाता है। 2025 में ये 23rd नवंबर को होगा। Right, to commemorate the raising of the first NCC unit in New Delhi in 1948. NCC का motto क्या है विराट? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एकता और अनुशासन। एब्सोल्युटली। And a very important week, National Newborn Week, which is observed from November 15th to 21st. यस, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2025 के लिए थीम है न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच, एवरी टाइम, एवरी बेबी। A very thoughtful theme. Indeed. And with that, we've covered all the important news for today. Yes, we have. But wait, don't go anywhere. दिन भर की पढ़ाई के बाद रिवीजन तो बनता है। Exactly. और रिवीजन का सबसे फन तरीका क्या है? Our daily quiz. Join us for the Current Affairs League on Telegram. ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात को 8 बजे हम क्विज होस्ट करते हैं ऑन द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। आपके स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं एंड द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी नॉलेज टेस्ट करने और प्राइजेस जीतने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स अ रैप फ्रॉम अस। मैं हूँ जिया और मैं विराट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कोर क्लेवर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।